ऐसे रेसलर जिनको WWE ने हमेशा के लिए बैन कर दिया है, यानी वो अब हमें कभी भी WWE में दोबारा नहीं दिखेंगे। तो कौन से रेसलर हैं आइए जानते हैं। 2012 और 2013 वो टाइम था जहां पर रायबैक WWE फैंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और WWE उसको नेक्स्ट गोल्डबर्ग बना रही थी, जिसकी मसल डेफिनेशन, अटायर वर्क सेम टू सेम गोल्डबर्ग जैसा ही था और ऐसे लगता था कि रायबैक ही नेक्स्ट WWE के फेस होंगे। लेकिन जब रायबैक को कंपनी से रिलीज कर दिया गया तो रायबैक WWE के ही खिलाफ हो गए और उसके बाद सालों से रायबैक WWE और उसकी मैनेजमेंट को गालियां देते हैं। यहाँ तक कि रायबैक ने विंस मैकमैन की मरी हुई मां को भी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से WWE ने रायबैक से हर तरह के कनेक्शन कट कर दिए हैं। और अभी तक जैसा रायबैक का एटीट्यूड चल रहा है, रायबैक हमें कभी भी दोबारा WWE में देखने को नहीं मिलेंगे। जब अल्बर्टो डेल रियो ने WWE में अपना डेब्यू किया तो WWE को उनमें एक मेगा स्टार नजर आ रहा था और अल्बर्टो डेल रियो WWE में मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बने और रॉयल रंबल विनर भी। लेकिन 2016 में मामला खराब हो गए। जब वो WWE दीवा पेज के साथ रिलेशनशिप में थे, तब ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई कि अल्बर्टो डेल रियो पेज को मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके बाद से वो WWE से बैन हो गए क्योंकि उनकी वजह से WWE की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। जिसके बाद से अल्बर्टो डेल रियो हाई स्कूल्स की जिम में रेसलिंग कर रहे हैं। 2003 वो टाइम था जहां क्रिस बेनोइट WWE के अंदर एक इमर्जिंग स्टार बन रहे थे, जिसको WWE भी पुश कर रही थी। 2004 में क्रिस बेनोइट की पॉपुलैरिटी आसमानों तक लग रही थी जब वो रेसलमेनिया में ट्रिपल एच और शान माइकल्स को हराते हैं फॉर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन फिर 2007 की समर स्लैम में हमें क्रिस बेनोइट की शॉकिंग डेथ की न्यूज मिलती है और उसी वीक रॉ के एपिसोड में विंस मैकमैन और सारे रेसलर्स क्रिस बेनोइट को ट्रिब्यूट देते हैं। लेकिन आगे चलकर उसी वीक में हमें पता चलता है कि क्रिस बेनोइट ने अपने बेटे और बीवी को मारकर खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। इससे WWE के रेप्यूट को बहुत ज्यादा बुरा धचका लगता है, जिसको कवर करने के लिए विंस मैकमैन ने क्रिस बेनोइट को हमेशा के लिए WWE में बैन कर दिया है। उसके बाद क्रिस बेनोइट की कोई भी तस्वीर या नेम WWE में मेंशन नहीं किया गया। विंस मैकमैन जिन्होंने इस सब रेसलर्स को बैन किया है, वो खुद भी इन्हीं सर्कमस्टेंसेस का शिकार हो गए। ये बात है जून 17, 2022 की, जहां विंस मैकमैन WWE से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं और अपनी बेटी स्टेफनी मैकमैन को इंटरिम CEO बना देते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद विंस मैकमैन पर बैड लक शुरू हो जाता है और वो बहुत सारे केसेस में फंस जाते हैं, जिसमें से एक सेक्सुअल कंडक्ट भी होता है, जिसकी वजह से WWE की रिप्यूट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद से विंस मैकमैन को WWE से हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया, जैसे वो कभी WWE में थे ही नहीं। और जहां पर भी विंस मैकमैन को मेंशन किया जाता है तो उनकी फेस को ब्लर कर दिया जाता है। 2015 से लेकर 2017 वो टाइम था जहां पर एंजो अमोरे और बिग कैस फैंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन एंजो जैसा ऑडियंस के सामने थे, उसके ऑपोजिट वो बैक स्टेज पर थे और उनका फेलो रेसलर्स और मैनेजमेंट के साथ बहुत ज्यादा बुरा एटीट्यूड था, जिसकी वजह से WWE ने रॉ 25 एपिसोड के बाद एंजो अमोरे को WWE से रिलीज कर दिया। इस लिस्ट में एंजो अमोरे एक ऐसे रेसलर थे जिसका WWE में रिटर्न हो सकता था, लेकिन एंजो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जब वो सर्वाइवल सीरीज के पेपर व्यू में ऑडियंस में आकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तब सिक्योरिटी जबरदस्ती एंजो को अरीना से निकाल देती है, जिसके बाद से वो WWE के लिए हमेशा के लिए बैन हो गए हैं। और अब लास्ट पर आते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ये बात है जनवरी 2024 की, जहां ब्रॉक लेसनर अपने रॉयल रंबल में रिटर्न की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी विंस मैकमैन के उस सेक्सुअल कंडक्ट केस में ब्रॉक लेसनर का नेम भी निकल आता है, जिसकी WWE को खबर होती है और वो ब्रॉक लेसनर को सारे प्लान्स कैंसिल कर देते हैं। उनके प्लान्स में हमें उनका गुंथर के साथ रेसलमेनिया में मैच भी देखने को मिलना था, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। इस केस के बाद से ब्रॉक लेसनर को WWE ने हर जगह से रिमूव कर दिया है और जहां पर भी उनका नाम मेंशन किया जाता है तो उनको अब फॉर्मर UFC चैंपियन के नेम से बुलाया जाता है। ब्रॉक लेसनर पर अभी तक ये एलिगेशन साबित नहीं हुई, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा ब्रॉक लेसनर WWE में अपीयर नहीं होंगे। यानी 2023 की समर स्लैम ही वो लास्ट पेपर व्यू था जहां पर ब्रॉक लेसनर ने अपना अपीयरेंस किया था। और आपके ख्याल से क्या ब्रॉक लेसनर WWE में अपना दोबारा रिटर्न कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।